मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाली गरीब किसान की बेटी नंदिनी, जो अपनी शादी के दिन भी खेतों में काम कर रही थी। हाथों में लगी शादी की मेहंदी की बजाय उसे अपनी खेत की मिट्टी का मोह ज्यादा था। होठों की मुस्कान से वह शादी का न्योता सब में बांट रही थी, लेकिन साथ साथ चेहरे पे उदासी की झलक भी थी, क्योंकि अपने मायके को छोड़ना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। खैर, शादी से पहले आखिरी बार वह अपने शेरू भैया उर्फ ट्रैक्टर को चलाने गई। तभी कर्जदारों ने उसे रोककर जबरदस्ती ट्रैक्टर को छीनने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उसके नाना शादी के लिए उनसे कर्ज लिया था। नंदिनी ने अपने शेरू भैया को हाथ लगाने से मना किया और जल्द ही कर्ज चुकाने का वचन दिया। दूसरी ओर आकाश नाम का लड़का आज विदेश से लौटकर अपने दोस्त की शादी अटेंड करने गया, जो कि नंदिनी का ही होने वाला पति था। चौखट पे बारात आई, तब नाना ने लड़के वालों को दुल्हा दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने पहले पैसे मांगे। जैसे ही नाना पैसा देने गए, कर्जदार ने उनसे छीन लिया। इस बात की खबर दूल्हे को हुई और उन लोगों ने शादी को रद्द कर दिया। गुस्से में आकर नंदिनी ने लाठी उठाई और दूल्हे के सामने खड़ी हो गई। पूछती है, क्या मोल लगा है तुम्हारा? 2 लाख ना, जरा हम भी तो देखें, साला तुम में ऐसा क्या है? और अपनी लाठी उठा लेती है। लेकिन परदेश से आया आकाश उसे रोक दहेज का बात सुनकर नंदिनी को खुद शादी करने से मना कर कहने लगा, ऐसे लालची परिवार में तुम्हें खुद ही शादी नहीं करनी चाहिए। दरअसल आकाश भी खुद दहेज के खिलाफ था। तभी मेहमान में आई औरत बोली, हल्दी और मेहंदी रची लड़की का बारात अगर वापस चली जाए तो जिंदगी भर इसे कोई शादी नहीं करेगा। तब आकाश ने जवाब दिया, इस जांबाज, मेहनती और हिम्मत वाली लड़की से तो कोई भी शादी कर लेगा। औरत ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम ही इसे शादी कर लो। तब आकाश साफ मना करके वहाँ से चला गया। नानू भी दूल्हे के पिता के पांव पकड़ने लगे, लेकिन वे उनको धक्का देकर चले गए। गरीब नानू की बेइज्जती पूरे गांव ने देखी, इसलिए शर्म के मारे नानू को दुनिया छोड़ने का रास्ता सूझा। लेकिन नंदिनी ने आकर उन्हें रोककर आंखों में आंसू लिए कहा, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी, मैं जिंदगी भर खेती करके आपकी सेवा करूंगी। लेकिन उसकी किस्मत कहाँ लेके जाने वाली है वो तो आगे ही पता चलेगा। खैर, इधर आकाश की दादी उसे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित करने जा रही थी, लेकिन उसकी बड़ी दादी आकाश के प्रति नफरत लिए ऑफिस में जाकर उनके छोटे पोते नील को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उनकी बहुओं को भी 25-25% हिस्सा मांगकर अलग होने का फैसला सुनाया। लेकिन घर की मिनिस्टर दादी ने किसी की ना सुनी और आकाश को भारद्वाज इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उधर खाना पका रही नंदिनी को छोटू से पता चला कि आकाश की फैक्ट्री के गंदे पानी से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। वह गांव वालों के साथ फैक्ट्री बंद कराने पहुंची और आकाश को धमकी दी कि वह गांव वासियों की फसल की भरपाई करे। आकाश की दादी ने उसे गांव की समस्या हल करने भेजा, लेकिन दोबारा फोन आने पर बड़ी दादी ताव से कहने लगी, ये फैक्ट्री किसी के बाप की नहीं, और सबको वहाँ से हट जाने का आदेश दिया। अनाथ नंदिनी के खेत की फसल आकाश की फैक्ट्री की वजह से बर्बाद हुई थी, इसलिए नंदिनी ने आकाश को धमकी दी कि वह उसका और गांव वालों के नुकसान का भरपाई करे। इसलिए गरीब किसान की मदद के लिए जाते वक्त आकाश की नजर बीच रास्ते पर गिरे पेड़ पर पड़ी। वह गाड़ी से उतरकर उसे हटाने गया, तभी सफेरे ने चुपके से उसकी गाड़ी में एक सांप रख दिया। पेड़ हटाकर आकाश जाने लगा, लेकिन इस बात से वह बिल्कुल अनजान था। आगे जाते ही नंदिनी अपने हाथ में लाठी लिए उसके सामने आ खड़ी हुई। आकाश ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या हर वक्त बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने में मजा आता है? नंदिनी ने जवाब दिया, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम बिल्ली नहीं, गांव की शेरनी है। इतना कहते ही उसने आकाश की कार की चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन बैग में सांप देखकर वह डर के मारे उस बैग को आकाश से दूर ले जाने लगी। आकाश नंदिनी को चोर समझने लगा। नंदिनी बैग को फेंकते हुए बोली, इसमें सांप था। लेकिन आकाश ने नंदिनी पर चोरी और लैपटॉप तोड़ने का इल्जाम लगाया, क्योंकि बैग गिरने से लैपटॉप टूट चुका था। आकाश पर गुस्सा होकर नंदिनी वहाँ से चली गई। अनाथ नंदिनी गरीब होने के बावजूद पूरे गांव की मदद करने की ताकत रखती थी और करोड़ों की मिल्कत होने के बावजूद आकाश के परिवार में इंसानों को छोड़ सबको दौलत का ज्यादा मोह था। इसलिए घर की मुखिया दादी ने चारों बेटों के नाम बिना हस्ताक्षर किए कागजात देते हुए आदेश दिया, जो भी अगली शताब्दी तक अपने आप को काबिल बनाएगा उस कागजात पर मेरे हस्ताक्षर होंगे और वही उत्तराधिकारी होगा। सब लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया, किंतु दादी ने रसोई घर में गैस का रिसाव देखा। तब बहुओं को इस लापरवाही के बारे में पूछने लगी। तब बहुएं एक दूसरे पर उसका दोष डालने लगी। दादी ने विनम्रता से कहा, आगे की चुनौती के साथ जो सबसे श्रेष्ठ बहू बन के दिखाए, तभी उसका पति भारद्वाज इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। थोड़ी देर में नंदिनी गरीब किसान के साथ फैक्ट्री बंद करवाने राजभवन पहुंची। तब आकाश और दादी ने वादा किया कि वह किसानों की फसल का नुकसान भर देंगे और जब तक उनकी समस्या का हल न हो फैक्ट्री बंद रहेगी। आकाश की बातें नंदिनी के दिल को छू जाती है और वह मालकिन को उनके घर खाने का न्योता देती है। लेकिन बाद में जब आकाश लैपटॉप ठीक कराने जा रहा था, तब वही सांप उसे डस लेता है। गाड़ी में मौजूदा सांप के डसने के कारण आकाश वहीं मूर्छित हो गया था। लेकिन बिन माँ बाप की बेटी नंदिनी आकाश को इस हालत में देखकर तुरंत गांव के वैद्य जी के पास ले गई। वैद्य जी ने तुरंत औषधि तैयार करके आकाश को पिलाई, जिससे जहर निकल गया। उसी समय आकाश की दादी वहाँ पहुँच गई। वैद्य जी ने कहा, अगर यह लड़की समय रहते आकाश को यहाँ ना लाती तो इसका बचना मुश्किल था। मालकिन नंदिनी का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने केवल आकाश की जान नहीं बचाई बल्कि भारद्वाज इंडस्ट्रीज के भविष्य को भी बचाया है। तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं? लेकिन अचानक नंदिनी को याद आया कि मालकिन और कुछ लोग उसके घर खाना खाने आने वाले थे। मालकिन ने आकाश को भी चलने को कहा, लेकिन उसे लैपटॉप ठीक कराने जाना था, इसलिए वह नहीं गया। रात में नंदिनी ने सबको प्यार से खाना खिलाया और सबने उसके खाने की प्रशंसा की। मालकिन को खाने का स्वाद
इतना पसंद आया कि नंदिनी में स्वयं माँ अन्नपूर्णा देवी दिखने लगी। उसमें वही सभी गुण थे जो वह अपने बहुओं में देखना चाहती थी। घर लौटते वक्त दादी ने फसल की मुआवजे में कुछ रुपए देना चाहे, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी मेहनत से घर में लक्ष्मी लानी थी। लेकिन मालकिन के लौट जाने के बाद नंदिनी ने देखा कि वह अपना बैग वहीं भूल गई है जिसमें काफी सारे रुपए थे। नंदिनी ने तुरंत ये बात अपने नानू को बताई और आधी रात को मालकिन का पर्स लौटाने हवेली पर पहुंची। लेकिन एक चोर उसका पीछा करते हुए हवेली तक आ गया और नंदिनी से पर्स छीनने की कोशिश करने लगा। दोनों की मुठभेड़ में मंदिर में पूजा के लिए रखा माँ लक्ष्मी का कुमकुम नंदिनी के सर पर आ गिरा। लड़ाई का शोर सुनकर घर के सारे लोग वहाँ आ पहुँचे। नंदिनी को देख मालकिन को उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी दिखने लगी। फिर उन्होंने अपनी बहू संग नंदिनी को फ्रेश होने के लिए भेजा, लेकिन बहू उसके साथ नहीं गई, बस गेस्ट रूम का रास्ता दिखाकर वापस चली गई। तब नंदिनी गलती से आकाश के कमरे जा पहुंची। चेहरा धोकर वापस निकलते ही वह आकाश से टकरा गई। आकाश नंदिनी को अपने कमरे में देख हैरान हो गया। गुस्से में कपड़े पहनकर वह नंदिनी को मालकिन के पास ले गया। मालकिन ने कहा, नंदिनी पर्स लौटाने आई है और आज की रात यहाँ रुकेगी। नंदिनी ने घर जाने की जिद की, लेकिन रात काफी हो जाने के कारण दादी ने एक न सुनी। सवेरा होते ही नंदिनी ने देवी लक्ष्मी माँ की आरती की, जिससे दादी को बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसे चलते मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़की कहाँ मिल सकती है। जिस हवेली में सुबह उठते ही क्लेश होता था, वहाँ बिन माँ बाप की बेटी नंदिनी ने आरती कर पूरे घर में शांति की मिठास भर दी। हवेली की मालकिन भी अपने घर में ऐसा माहौल हमेशा से चाहती थी। खैर, इसके बाद मालकिन नंदिनी को आकाश के साथ उसके घर छोड़ने निकली। रास्ते में नंदिनी अपने खेत देखने उतर गई। नंदिनी को खुद से ज्यादा अपने खेतों से लगाव था। संस्कार में निपुण नंदिनी ने मालकिन का दिल इस प्रकार जीत लिया कि उन्होंने खुद नंदिनी के नानू से आकाश के लिए नंदिनी का रिश्ता मांग लिया। लेकिन गरीबी अमीरी के फासले से नानू थोड़ा सहम से गए और थोड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। फिर उन्होंने आकाश और नंदिनी से रिश्ते की बात छिपाए रखने के लिए दोनों को कुलदेवी के दर्शन के लिए भेज दिया, ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। लेकिन नंदिनी की जिद के कारण आकाश को गाड़ी के बजाय ट्रैक्टर में आना पड़ा। आधे रास्ते उतरकर वह वहाँ की तस्वीरें लेने लगा, लेकिन उसके थोड़े दूर जाते ही झाड़ियों में छिपे साहूकार ने नंदिनी का अगवा कर लिया, क्योंकि नानू ने उससे कुछ रुपये उधार लिए थे। आकाश वापस लौटा तो ट्रैक्टर के साथ नंदिनी को ना देख वह परेशान हो गया। तभी उसकी नजर नंदिनी के दुपट्टे और सैंडल पर पड़ी। अनाथ नंदिनी को बीच जंगल में अकेला पाकर साहूकार ने उसे अगवा कर लिया। आकाश वापस लौटा तो ट्रैक्टर के साथ नंदिनी को ना पाकर वह परेशान हो गया। उसी समय आकाश की नजर नंदिनी के दुपट्टे और सैंडल पर पड़ी, जिससे वह समझ गया कि नंदिनी जरूर किसी मुसीबत में है। वह उसे पुकारते हुए ढूंढने लगा। आगे जाकर एक गोदाम के पास उसे नंदिनी का शेरू भैया उर्फ ट्रैक्टर दिखा। गोदाम में चुपके से झांकने पर नंदिनी भी दिख गई, लेकिन उसके बार बार बुलाने पर नंदिनी की नजर उस पर नहीं पड़ रही थी। आकाश ने तरकीब से एक आईने का टुकड़ा उठाकर नंदिनी पर रोशनी डाली, जिससे नंदिनी को आकाश दिख गया, लेकिन वह उसे देख वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी आकाश ने फोन पर पुलिस का हॉर्न बजाया, जिसे सुनकर गुंडे घबरा गए। पर उससे पहले नंदिनी ने खुद को छुड़ा लिया था, लेकिन तभी साहूकार ने उसे देख लिया और गोदाम में धकेल दिया, लेकिन वो सब पर भारी पड़ रहा था। नंदिनी ने सर पर हाथ रख सोचा, इस अंग्रेजी हीरो को अपनी हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी, और उसे बचाने लकड़ियों से धुआं गोदाम में भेजा। मौका पाकर दोनों उनके चंगुल से निकल गए, एक दूसरे का हाथ थामकर गांव पहुंचे और बहस करने लगे। तुम मुझे बचाने आए थे या खुद फंसने? बहस सुन मालकिन बाहर आ गई। प्लीज कमेंट द नेक्स्ट पार्ट।